प्रस्तुत विमर्श का उद्देश्य विषय के प्रति तथ्य, तर्क और युक्ति के द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास मात्र है। विमर्श के संदर्भों में यदि परिस्थितिवश कभी कटु या असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग हो जाए, तो वह किसी व्यक्ति, वर्ग या संप्रदाय के प्रति अपमान के उद्देश्य से नहीं, बल्कि विषय को स्पष्ट करने भर को समझा जाए। हमारा उद्देश्य विवाद नहीं, संवाद में निहित है। तनोतु न सदाशिवम। अभी कुछ ही समय पहले गोस्वामी जी की चौपाई पर एक विवाद खड़ा हुआ था। अधम जात जिम विद्या पाए भयो था अहि दूध पियाए। तो देने को तो मैंने भी उसका स्पष्टीकरण दिया था, लेकिन व्यावहारिक प्रमाण ज़्यादा समझ में आते हैं लोगों के, और वो व्यावहारिक प्रमाण बहुत जल्दी सामने आ गया। इतनी जल्दी सामने आ जाएगा इसका अनुमान नहीं था, पर आ गया। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने शूद्र शब्द को कैश करने के चक्कर में यादवों को भी शूद्र बना दिया। अखिलेश यादव भी कूद पड़े। अब देखिए, प्लानिंग अखिलेश यादव की रही होगी, मोहरा बना दिए गए स्वामी प्रसाद मौर्य। ये सब वेल क्वालिफाइड लोग हैं, उच्च स्तर के शिक्षित लोग। उन्होंने एक चौपाई कोट कर दी। अब उस चौपाई के साथ एक विवाद खड़ा करके जो झंझट खड़ा किया वो तो आप सब जानते हैं। और हम तो अपने यादव भाइयों से ज़्यादा मुखातिब हैं कि वो ज़रा निगाह डालें परिस्थितियों पर। आज बसपा सुप्रीमो ने, मायावती जी ने एक ललकार लगाई है अखिलेश यादव के विरोध में कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में दलित वर्ग को ओबीसी, एससी और एसटी कहकर संबोधित किया है, और अखिलेश ने शूद्र कहकर सभी का अपमान किया है। साथ में उन्होंने यादव जी के पिताजी श्री नेताजी, जो बहुत उच्च कोटि के नैतिक पुरुष थे, उन्होंने कृत्य किया था जो गेस्ट हाउस के नाम से सभी लोग जानते हैं। मायावती के साथ जो उन्होंने एक दुर्व्यवहार किया था, उसको याद दिलाया है मायावती जी ने अखिलेश जी को, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि भाई शूद्र कहकर ये सभी का अपमान कर रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं अपने यादव भाइयों से, तो जिस दलित समाज को ये कहकर प्रचारित किया जाता रहा है कि भाई मनुस्मृति में इनको शूद्र कहा गया है, तो ऐसे शूद्र समाज पर कॉपीराइट है मायावती जी का, और यादवों पर कॉपीराइट है अखिलेश जी का। अब हम ये पूछ रहे हैं यादव बंधुओं से अपने कि भाई अखिलेश यादव ने तुमको यादव भी नहीं रहने दिया, उन्होंने तुम्हें शूद्र बनाने का प्रयास किया, और मायावती जी ने तुमको शूद्र नहीं रहने दिया क्योंकि वो उनका कॉपीराइट है। अभी खुद के बारे में विचार करो कि ऐसे अधम जनों की राजनीति का तुम्हें परिणाम क्या मिला। ना तुम शूद्र बन पाए, ना तुम यादव रहे। हिंदू समुदाय में ही ये दोनों आते हैं, शूद्र भी और यादव भी। चूँकि तुम ना शूद्र रहे ना यादव रहे, तो बड़ी सीधी सादी बात है कि हिंदू तो रहे ही नहीं। अब कौन सा संप्रदाय ढूंढोगे, कौन सा वर्ग ढूंढोगे, कौन सा वर्ण ढूंढोगे, किस संस्कृति का स्वयं को हिस्सा मानोगे। और इसके साथ ही मैं पूरे ओबीसी, एससी और एसटी समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई तुम कल भी लोगों के शोषण का शिकार थे। मुझे कतई इस बात को स्वीकार करने में संकोच नहीं होता है कि भारत का एक बहुसंख्यक समाज शोषित रहा है, अभावग्रस्त रहा है। तुम थाली के बैगन ही रहे। तुम्हें कभी मायावती जी खेलती हैं, कभी तुम्हारे साथ अखिलेश यादव खेलते हैं। कब तक इस तरह लोगों के फुटबॉल बने घूमते रहोगे। अब तो जागो। गोस्वामी जी के एक एक शब्द को परखने की कोशिश तो करो। गोस्वामी जी ने कुछ भी गलत नहीं लिखा। हमेशा मनुस्मृति ने भी तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचा। लेकिन अब तुम्हारा भाग्य है जो तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन आने ही नहीं देना चाहता। भगवान बुद्ध ने कहा था, अपदीपो भव, अपने पथ प्रदर्शक आप बनो, अपने विवेक के साथ जीवन जियो।
किसने क्या कहा, इससे किसी का भी काम नहीं चलता। स्वयं ही मरता है आदमी, तभी उसको स्वर्ग दिखाई देता है। तनो तना सदाशिव।